ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जय। पुण्य के बिना सब कुछ शून्य है। जो कुछ भी आज वैभव दिख रहा है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दिख रही है, ये सब किए हुए पूर्व जन्म का ही फल है। क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा, संत महंत भगवंतों ने कहा कि तुम्हें जो भी सुख शांति सुविधा मिलेगी वो तुम्हारे किए हुए पुण्य कर्म से ही मिलेगी। एक भी पुराण पुरुष ने बिना पुण्य के कुछ नहीं पाया। किसी भी ग्रंथ को उठाकर के हम देखते हैं, चरणानी योग के ग्रंथों को हम देखते हैं, प्रथमानी योग को देखते हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, मिलेगा, मिला है, ये सब तुम्हारे किए गए पूर्व जन्मों का ही फल है। जितना तुमने पुण्य का कार्य किया है उसी से तुम्हें सब कुछ मिला। एक दिन कहा था कि दुनिया में जितने भी भिखारी हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, कम अमीर हैं, ये सब पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति लोग हैं। टाटा बिरला डाल मियां की से भी कई गुने अमीर लोग हैं जो आज हम कम अमीर जिन्हें हम देख रहे हैं, जिन्हें हम जमीन के लेवल पर देख रहे हैं। तो ऐसा क्या किया महाराज उन्होंने कि पूर्व जन्म में वो इतने संपन्न थे और आज इतने नीचे आ गए कि वो जमीन के लेवल पर आ गए। 2 टाइम की रोटियां जुटाने में भी उन्हें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
तो जैनाचार्यों ने कहा कि पूर्व जन्म में इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी को पाप में गंवाया है। गृहस्थी के कार्यों में तो इनके पास अपार धन दौलत खर्च करने के लिए थी, मगर धर्म के लिए इनके पास पैसा नहीं था। पाप के लिए थी, सातों विष्णु के लिए थी, पंच इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने के लिए थी, मगर जहां धर्म की बात आती थी इनका मन जवाब देता था, क्या करना है, दान तो वो करे जो गरीब हो, जिसके पास कोई कमी हो। अपने पास तो सब कुछ है, अपन क्यों करेगा, क्यों पुण्य कमाए। पुण्य वो कमाए जिसका पुण्य ना हो, हमारा तो अपार पुण्य है। ये सब क्रियाएं भावनाएं करते करते उन्होंने अपने पूर्व का सारा वैभव इसी में खर्च कर दिया, संसार की पुष्टि में, संसार की पुष्टि। और मरण हुआ, मरण करके मनुष्य तो बन गए मगर कम अमीर बने, फुटपाथ पर रहने वाले बने, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के घूमने वाले बने, फटे चिथे कपड़ों से शरीर ढकने वाले मिले। कारण खोजा, जो लोग कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता के बिना इस सृष्टि में पत्ता नहीं हिलता, तो फिर उनके कर्म के कारण उन्हें यह मिला या सृष्टि के कर्ता ने उन्हें ऐसा बना दिया। और अगर ऐसा बनाया है और किसी को अमीर बनाया है तो यह पक्षपात क्यों किया। अगर इस पृथ्वी का कोई संचालन करने वाला है, इसका कोई चलाने वाला है, इसका कोई निर्देशक है, तो वो किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है, किसी को सुंदर किसी को असुंदर क्यों बनाता है, किसी को चश्मे वाला किसी को बिना चश्मे वाला क्यों बनाता है, किसी को लंबा किसी को छोटा क्यों बनाता है, किसी को दुबला किसी को पतला क्यों बनाता है। सब प्रकार से जो तुम्हें दिख रहा है वो क्यों ऐसा करता है, भेदभाव। और जो भगवान है वो भेदभाव नहीं कर सकता। अंत में वो वही कहते हैं कि उसके कर्म का ऐसा ही नियोग था। तो फिर भगवान को बीच में इंटरफियर क्यों कराने दे रहे हो। जब हम जैसा करेंगे, अगर हम चोरी करेंगे तो जेल हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। फिर हमें अगर भगवान सब कुछ कराता है तो फिर हम रिपोर्ट लिखाने क्यों जाते हैं, भगवान ने ही किया है। भगवान की रिपोर्ट लिखाओगे, भगवान को अदालत में खड़ा करोगे, नहीं बनते। जैन दर्शन कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। पैसा कमाना तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, मगर पैसे को गमाना बहुत कम लोग जानते हैं, उंगली पर गिनने वाले लोग जानते हैं। कमाई तो हर व्यक्ति जानता है, कहां से करना, कैसे करना, दुकान खोल करके करना, साहूकारी से करना, कैसे करना हर व्यक्ति जानता है। मजदूरी करके करना, सब कुछ तरीके से वो कमाना तो जानता है, मगर वो गमाना नहीं जानता कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, कहां खर्च किया जाए। पैसा जोड़ जोड़ करके रखने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं कहलाता। भले उसके पास अरबों खरबों रुपया हो तो भी उसे कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं जानते, उसे लोग अमीर नहीं कहते। अमीर उसे कहा जाता है जो अपने धन को निकाल करके सद्कार्यों में लगाता है। एक परिवार के पानी गिरने की बात आई, देखने में बहुत पैसे वाले थे, हैदराबाद की शायद बात है या बंबई की हो सकती, कहीं की भी है, भारत की। उनकी बेटी थी और एक परिवार का बेटा था।
सारी चीजें फाइनल हो गई, बेटा और बेटी को मिलना है। बेटा बहुत धर्मात्मा था, बहुत विवेकशील था, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करता था, स्वाध्याय करता था, जाप करता था और हमेशा दान की ओर उसका मन हमेशा रहता था। जब उस लड़की से उसने पहला प्रश्न किया कि आपके पिताश्री को भारत के कौन से मुनिराज जानते हैं? व्हाट? मुनिराज क्या होता है मुनिराज? उसने कहा जैन तो है ना? हाँ। वो कंधे उचका उचका के बात कर, जितने इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ये कंधे ज्यादा उचकाते हैं। हाँ, जो हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे वो कंधे नहीं उचकाएंगे, वो यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे हर बार। तो जब उसने कहा कि आप महाराज को नहीं जानते? सेंट, सेंट। ओ सेंट, कौन सी कंपनी का? अरे उसने कहा साधु को सेंट कहते हैं इंग्लिश में। अपने जो दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, वो अपने गुरु होते हैं। नहीं, हमारे पापा नहीं जाते किसी के पास। अच्छा, तो आपके पापा ने कहीं मंदिर आदि का निर्माण कराया है? नहीं 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 नहीं, हमारे पापा ने 2 क्लब बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारे किराए पर चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके पापा ने कहीं पर कोई दान आदि? नहीं, हम लोग फाइनेंस करते हैं। फिल्मी दुनिया में हमारे फाइनेंस होता है, उसमें हमारे पापा का बहुत शेयर रहता है, फिल्मों में शेयर रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा हम चलते हैं। फिर क्या करना है? पापा ने कहा था कि उनसे पूछ लेना अंगूठी की रस्म कब अदा करना है। उसने कहा आई एम सॉरी, मैं पापा के पूछे बिना नहीं कर सकता, मैं 2 दिन बाद आपको जवाब दूंगा। और वो वापस आ गया और उसने अपने पापा से कहा, पापा ऐसे पापियों के यहां अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, ये बिल्कुल सत्य घटना है बाबूजी, अगर ऐसे कंजूस खोपड़ियों के यहां हमारी शादी कर दोगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या हुआ बेटा? पापा, उसके पापा आज तक किसी भी साधु संत के पास नहीं गए, जानते ही नहीं। महाराज का नाम लेते वो कंधे उचका करके कह रही थी कि महाराज क्या होते हैं। उन्होंने आज तक एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं बिठाई, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ पापा, मुझे तो बहुत रोना आया कि पापा आप लोगों ने क्या देखा, और अंतिम निर्णय करने के लिए मेरे माथे पर डीगरा फोड़ दिया। फिर भी मैं बच के आ गया। मैंने तो कहा 2 दिन बाद जवाब दूंगा। अब मैं यहां से बैठ करके जवाब दूंगा डंके की चोट पर। और 2 दिन बाद उनका फोन आया कि भाई क्या करना है, पंडित जी से मुहूर्त वगैरह। तो उस लड़के ने कहा, ऐसे घर में अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे घर से जो दान की परंपरा है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जे आएगी और मेरे घर में आग लगाएगी, ये पाप की दुकान खुलवाएगी, ये पुण्य की दुकान नहीं खुलवाएगी। ये ऐस आराम कराएगी, ये गाड़ी खरीदो, वो गाड़ी खरीदो, ये ऐस करने वहां घूमने चलो, यहां विदेश चलो, वहां चलो, उस हीरो हीरोइन से मिलने चलो, मेरे पापा के फ्रेंड है, न जाने ये मुझे सड़क पर ला करके खड़ी कर देगी। इसलिए हम इस लड़की से शादी करना नहीं चाहते। हमें चाहिए वो कि जो हमें प्रेरणा दे कि तुम अपने जीवन में दान करो। जहां भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो वहां के लिए कहें कि यहां भी अपन बोली लो, यहां भी दान दो, यहां भी दान दो, यहां भी दान दो। मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूं जो मेरे हर धर्म के कार्य में वो सबसे आगे खड़ी हो। वो लड़की भी वही सुन रही थी। उसके पापा ने कहा कि हाँ, तुम जैसा कहोगे वैसा हम सब कर देंगे। उसने कहा हम जैसा कहेंगे, मगर तुम थोड़ी अपने मन से करोगे,
हम जैसा कहेंगे तुम वैसा कर दोगे? नहीं, सॉरी सर, हम ये पाणी ग्रहण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कमाना भी सिखाया है और कमाना भी सिखाया है कि खर्च कैसे करना, कहां करना। मेरे पिता ने कहा है और मैंने गुरुओं के मुख से सुना है, और मुनीश्री तो हमेशा कहते हैं कि ये दान तुम कभी खर्च में मत डालना, इसे बीज मानना, बीज। और ये धर्म के जिनालय, ये धर्म के अनुष्ठान, ये खेत हैं, और इनमें दिया हुआ दान तुम्हें 100 गुना पैदा करेगा, 100 गुना पैदा करेगा। दिन दूना रात चौगुना तुम्हें संसार की सुख सुविधाएं दिलाने के साथ साथ अपार पुण्य का बंद कराएगा। अब वो शादी उन्होंने कैंसिल कर दी, नहीं हो सकती। उसकी एक बहुत अच्छे धर्मात्मा परिवार में शादी हुई, और आज उसके घर से बहुत अच्छा दान निकलता है। वो बेटी खुद बोलियां लेने की क्षमता रखती है। अगर वाहिदा में घर का परिवार के पुरुष नहीं होते और बोली लगती तो वो बोली लगा देती। उसके ससुर जी बहुत खुश होते हैं कि मैंने ऐसी धर्मात्मा बहू को पाया कि उसे इतना महसूस होता है कि यहां मुझे देना है तो वो देती, कभी पीछे नहीं हटती। उसको हमने छूट देके रखी, बेटा तुम अपने हिसाब से जहां तुम्हें बोलियां लेना हो वहां तुम ले लिया करो। और वो घर उस बहू के आने के बाद से और 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया। पुण्य से तो धन बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, और सारे लोग जानते हैं। और उनको कौन जानता था? केवल फिल्मी दुनिया के लोग ही जानते थे। जो निर्देशक होते हैं फिल्मों के बनाने वाले, और जो एक्टर एक्टरियां होती हैं वो जानते थे, बाकी समाज में कोई उन्हें जानता ही नहीं था। तो बंधुओं, पैसा होना बहुत अलग चीज है, और समाज में इज्जत पाना बहुत अलग चीज है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, पाटनी परिवार से भी बड़े बड़े लोग हैं, राणा जी से भी बड़े बड़े लोग हैं, बेनाना जी से भी बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मगर किसको कौन किस तरीके से जानता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। किस तरीके से उन्हें इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, ये हमें जानना है। बहुत सारे लोग इसी भीलवाड़ा जिले में भी पटवारी परिवार से भी बड़े बड़े बहुत सारे लोग होंगे, मगर पटवारी परिवार को भारत में जो महाराज के पास आता है वो नहीं जानता हो। असंभव 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 क्यों जानता है? और अब तो हमारे तेजमल का भी नंबर धीरे धीरे उसी में बढ़ने लगा है, लोग इनको भी पहचानने लगे। इसके पहले भी तेजमल जी थे, शांताबाई थी, पवन था, सुनील था, सब थे। मगर अब इस चतुर्मास से और उस चतुर्मास से, 2 चतुर्मासों से इनको भी समाज में बहुत लोग जानने लगे, बहुत लोग जानने लगे। क्यों जानने लगे? तेजमल जी तो 60 साल से हैं, शांताबाई भी 58-59 साल से होगी, तो कितने लोग जानते थे उस समय इनको? तेजमल जी को श्रीपुरा के लोग जानते होंगे, और तेजमल को भैंसलोड के लोग जानते होंगे, और 25-50 परिवार बघेलवाल समाज के और जानते होंगे, 100-200 परिवार जानते होंगे। मगर अब 500 परिवार, 1000 परिवार जानने लगे। तो केवल धन होने से कोई की पहचान नहीं होती, धन को खर्च करने से होती है। एक गणेश प्रसाद वर्णी जी हुए हैं जो बहुत विद्वान थे, जन्म से जैन नहीं थे। बहुत छोटी उम्र में उन्हें एक चिरौंजा बाई जी ने गोद ले लिया था और उन्हें जैन दर्शन पढ़ाया, न्यायाचार्य उन्हें बनाया, सिद्धांत शास्त्री आदि उन्हें ज्ञान उन्हें कराया। बनारस में जाकर के उन्होंने पढ़ा और उन्होंने परिग्रह के ऊपर, जैसे मैं दान के ऊपर उपदेश दे रहा हूं, त्याग के ऊपर उपदेश दे रहा हूं, परिग्रह पाप है,
उपदेश देता हूं, तो वो भी देते थे। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना था, तो नदी से ही रास्ता था, तो वो नदी के किनारे बैठे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे रखते नहीं थे वो। तो एक सेठ जी जो उनके प्रवचन में रोज बैठते थे, सेठ जी को भी उस पार जाना था, तो वो भी सेठ जी आ गए। अरे पंडित जी महाराज कैसे बैठे हो? अरे भैया मुझे गांव जाना है, उस गांव में। तो जाओ ना। हाँ चलो जाऊंगा। देखो आप पैसे की कितनी बुराई करते थे, इसी पैसे के बिना ही पार होगे। तो पंडित जी ने कहा पैसा पार नहीं करेगा, पैसा के त्याग करने से पार होगे। अगर जेब में पैसा रखे रहोगे तो क्या नाव वाला तुम्हें ले जाएगा? पैसे से मोह छोड़ना पड़ेगा जब तुम उस पार जाओगे। पंडित जी के पैर छू लिए, पंडित जी हमें आ गई अकल ठिकाने। और उन्होंने पंडित जी से कहा आप बैठिए, अब मैं आपका टिकट देता हूं। और 4 आने लगते थे, अगर 8 आने उन्होंने दिए तो पंडित जी ने कहा देखो जी 8 आने का त्याग किया है ना तुमने, तभी अपन पार होंगे। उसी प्रकार संसार रूपी सागर से अगर पार होना है तो भी हमें दान के बिना हम पार नहीं हो सकते। दान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आरंभ परिग्रह से किया हुआ पाप नरक आयु के बंद का कारण है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का कारण है। पूज्य उमा स्वामी महाराज अपने तत्वांश सूत्र में कहते हैं। तो वर्णी जी की बात उस सेठ को समझ में आई, और सेठ ने उसी समय उसी जहाज में, पानी के जहाज में बैठे बैठे वर्णी जी से कहा वर्णी जी आज मुझे अकल ठिकाने आ गई है। मैं चिढ़ता था जब आप प्रवचन करते थे, दान का तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। जब देखो जब दान पूजा की बातें करते रहते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। आज मुझे आया अकल कि जब तक हम छोड़ते नहीं हैं, जब तक हम पार नहीं होते हैं, वो वचन हम जब तक कम नहीं करते हैं, मोह कम नहीं करते हैं, तब तक हम पार नहीं हो सकते। तो वर्ण जी महाराज अब आपको जहां भी उचित लगे, बहुत पुरानी बात है, लगभग 125-150 साल के भीतर की बात होगी। आप हमारे तरफ से हम आपको 10,000 तक की छूट देते हैं कि आपको जहां भी जरूरत पड़े हमारे 10,000 में, इसके बीच में जो भी आपको जहां जैसा चाहो आप करते रहा करो, और हमें एक पोस्ट कार्ड डाल दिया करो कि वहां पर इतना पैसा भेजना है, हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहां पैसा भेज देंगे। सोचना बंधु, उस समय 10,000 की बात कही, अब 10 करोड़ के बराबर हो, बल्कि और ज्यादा। तो वर्ण जी ने जगह जगह विद्यालय खुलवाए, गुरुकुल खुलवाए। वर्ण जी ने बनारस में शाहबाद महाविद्यालय बनवाया। 1 रुपए के 63 या 64 पोस्ट कार्ड खरीद करके उन्होंने सेठों को डाले थे। बंधुओं, बहुत पुण्यशाली जीवों का ही पैसा अच्छे कार्यों में लगता है। बहुत पुण्य चाहिए, धर्म के कार्य में अपने पैसे को खर्च करने वाला बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है। जन्म जन्म का पुण्यात्मा होता है। पैसा हर व्यक्ति का नहीं लगता अच्छे कार्यों में। पाप में तो सबका लगता है। पाप में तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो खर्च ना करता हो, मगर पुण्य के कार्य में कुछ इन्हें गिने लोग ही होते हैं। कितना दान दे रहे हैं लोग। अगर 2017 से ही अपन अभी देखें लेटेस्ट, तो 2017 में सांगानेर में विशाल कार्यक्रम हुआ, उसमें लोगों ने कितना दान दिया। फिर वहां से हम किशनगढ़ आए, किशनगढ़ में कितना दान दिया। फिर वहां से ज्ञानोदय तीन क्षेत्र गए वहां पर, और जिनैन भगवान मुनीश्वरनाथ जब वहां पहुंचे तो लोगों ने क्या 7 महीने हम वहां रहे, क्या दान, क्या दान। हम गए नहीं जिस प्रदेश में, जिस नगरों में, जिस कॉलोनियों में, वो आ रहे। फिर वहां से आमा आ गए, आमा चतुर्मास में लोगों ने कितना दिया। फिर 19 में बिजोलिया आ गए, बिजोलिया में कितना दिया।
19 महीने में अभी तक देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, थक ही नहीं रहे देने वाले, थक ही नहीं। इसलिए बहुत बिरले लोग हैं बंधुओं जिनका पैसा सत्कार्यों में लगता है। पाप में तो हर व्यक्ति का पैसा लगता है, मगर अच्छे अनुष्ठानों में, अच्छे कार्यों में बहुत बिरले लोगों का लगता है। तो मैं कह रहा था पुण्य पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। राजा मधु इतनी विशाल सेना, भीम राजा की सेना को परास्त कर दिया और वह चलता चला है, मगर अब उसका पुण्य क्षीण होने के लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि वह परस्त्री सेवन की वासना से भर गया है। अभी तक तो पुण्य था उसका, अब उस पुण्य के माध्यम से उसने उस राजा को भी परास्त कर दिया, अपार वैभव संपन्न कर लिया, सब कुछ अधीनस्थ कर लिया अनेक राजाओं को। मगर आदमी का जब पुण्य क्षीण होने लगता है तो उसका जीवन पाप की ओर बढ़ने के, पाप के कार्य करने में ही वह रुचि रखने लगता है। धर्म से धीरे धीरे वह विचलित होने लगता है, दूर होने लगता है और संसार में उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। मधु की यही दशा हुई कि मधु इतना आपे से बाहर हो गया, इतना कुपित हो गया, अपने मंत्रियों से इतना कुपित हो गया कि तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने मुझे धोखा देकर के तुम अयोध्या नगरी में लेकर के आ गए। मैं उस चंद्रप्रभा रानी के पास जाना चाहता था। अनेक विकल्पों से भर गया, मगर राजा के आगमन पर सारी सुहागन स्त्रियां नित्य गीत आदि के आयोजन कर रही हैं, अनेक उत्सव मना रही हैं, किंतु राजा की चिंता, राजा की विकार वासना दूर नहीं हो रही है। इतनी पवित्र नारियां, शीलवती नारियां राजा को प्रसन्न करने में लगी हुई हैं कि हमारा राजा एक इतना विशाल युद्ध को जीत करके आया है, भटपुर के राजा को बंदी बना करके लाया है और वहां अपने सामंत को राजगद्दी पर बिठा करके आया है। बहुत शक्तिशाली, शीलवान, चरित्रवान, गुण संपन्न, पुण्यशाली हमारा राजा है। तो शीलवती नारियां भी नृत्य कर रही हैं, क्योंकि शीलवतियों के सामने, चरित्रवानों के सामने नारी को लज्जा नहीं आती, दुष्चरित्री के सामने उसे लज्जा आती है। और चंद्रप्रभा ने तो पहले ही कह दिया था अपने राजा से कि राजन, हेमवत से, कि तुम अपनी प्रिय चीज कभी राजा को मत दिखाओ, क्योंकि राजा की नीयत बिगड़े हुए नहीं रहेगी। और आखिर ऐसा ही हुआ और वह सब कुछ वस्त्राभूषण, सुगंधित द्रव्य आदि से उदासीन हो गया। उसमें ऐसा लग रहा जैसे उसके शरीर में जान ही न हो, ऐसा निर्जीवता की स्थिति पर आ गया, क्योंकि उसके अंदर तो वासना का विकार उत्पन्न हो रहा था। उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। नव यौवन, हाव भाव विलासिनी स्त्रियां, अनेक सुंदर स्त्रियां राजा के निकट उपस्थित होना उचित नहीं समझ रही थी। समझ जाती है शीलवती नारी, 1 मिनट में आदमी की नजर पहचान लेती है, इसके अंदर मन में क्या खोट है। अब वो नारियां उसकी शक्ल को देखकर उनके मन में समझ में आ गया, उसके नजदीक नहीं आई, दूर से ही अपना कर्तव्य करके, नित्य आदि करके चली गई। राजा की यह दशा देखकर मंत्री ने यह सोचकर राजा के निकट उपस्थित हुआ और कहा कि राजन, चंद्रप्रभा के समागम की याचना सुनने को मिलेगी एवं विलंब हेतु उन्होंने कटु वचन भी
इधर विरह की दारुण ज्वाला से राजा की देह यष्टि श्रीहीन को प्राप्त हो गई, यानी सारा तेज लावण्य सब कुछ खत्म हो गया। स्त्री एक ऐसा ही प्याला है, जहर के प्याले से भी कई गुना जहरीला है। राजा के शरीर पर जैसे जहर चढ़ गया हो, ऐसी दशा हो गई। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद बसंत ऋतु का आगमन हुआ। चंद्रप्रभा के वियोग से राजा मधु और बसंत ऋतु उसे ऐसे लग रही है जैसे उसके शरीर में कोई व्रण हो गए, उन्हें घाव हो गए हो, उसे जलन हो रही है, जैसे कभी चोट आदि लगने पर जलन होने लगती है। ऐसे राजा मधु इतना बलशाली प्रभावशाली होने के बाद भी एक स्त्री में ऐसा अटक गया कि सब राजपाट अस्त व्यस्त हो गया। केवल उसके मन में इंद्रिय लोलुपता का भाव आने लगा और बसंत ऋतु के कारण उसके मन में और बेचैनी होने लगी। उसका शरीर ऐसे जलने लगा जैसे अनेक व्रण घाव शरीर में हो जाने पर आदमी वेदना से भरता है, ऐसा वह दुखी होने लगा। अनेक प्रकार के शीतल छिड़काव उसके ऊपर किए जाने लगे, लेप लगाए जाने लगा, मगर उसको उनका कोई प्रतीति नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई शांति नहीं हो रही है। और वह आम के वृक्षों की मंजरियों के पुष्प उन फूलों आदि के बगीचों में घूमने लगा। अयोध्या के सरोवर की छटा निराली हो गई, मगर उसे किसी भी प्रकार का आनंद उस छटा को देख करके नहीं आ रहा। कोयल बोल रही है, मगर उसे कोयल की आवाज भी कर्कश लग रही है। ऐसे उत्कृष्ट भ्रमर आदि अनेक सब तरफ से पुष्प आदि पुष्पित हो रहे हैं, मगर वे पुष्प त्रिलोक विजी कामदेव के छत्र के सादृश्य शोभा देने लगे। ऐसे मंडप जैसे बन गए वो वृक्ष। रति करने वाले लोग उन वृक्षों के नीचे आने लगे और अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। कोयल की कूक, ब्रह्मों की गुंजार, मधुर संगीत, सुरीले गीत और मलिया की सुगंध वायु, ये सारी की सारी उसे ऐसे चुभ रही थी जैसे गर्मी की लपट चल रही। उस समय एक ऐसा वृक्ष शेष नहीं था जिसमें फूल पुष्प न लगे, ऐसा पुष्प न था जिस पर भ्रमों की गुंजार न हो रही हो। यानी पूरी अयोध्या में जितने वृक्ष थे, सारे वृक्ष पुष्पों से लदे हुए थे और कोयल, भ्रमर आदि अनेक अनेक जीव जंतु पक्षी आदि अपनी अपनी गुंजार कर रहे थे, अपनी अपनी आवाज कर रहे थे। चारों तरफ बसंत ऋतु का साम्राज्य था। राजा मधु तो मात्र एक चंद्रप्रभा के विरह से भी दग्ध हो रहा था, यानी अंदर ही अंदर जल रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। कोई संबोधन करने वाला नहीं था। अगर कोई वीतरागी साधु उस मधु राजा को अगर इस संसार की असारता का सार का संबोधन कर देता तो हो सकता है कि उसके विकार के भाव कम हो जाते। रावण को भले तुम दुराचारी कहो, मगर मैं रावण को भी बहुत सज्जन मानता हूं। एक नारी है, उसका नाम विस्मरण हो रहा है, उसने रावण को देख करके वो इतनी आकर्षित हो गई और विकारों से भर गई, मगर रावण ने उसे क्या संबोधन दिया, क्या संबोधन दिया। वो अपने पति से छुप करके आई थी, मगर उसने पुनः उसको उसके पति के पास पहुंचा दिया। ऐसा मार्मिक उपदेश दिया रावण ने। श्री पद्म पुराण के अंदर कवि सेनाचार्य महाराज ने बड़ा व्याख्यान किया और पुनः उसे पति तथा नारी बना दिया।
रावण का मात्र एक गलती हुई, अपहरण कर दिया सीता का, वो भी क्रोध कसाई में किया है। क्योंकि जिसके बहनोई को कोई मार देगा, बेटे को मार देगा, तो कोई क्रोध तो आएगा ही आएगा। क्रोध के बिना कैसे आदमी रहेगा। और निमित्त ऐसे मिल गए कि रावण का मन भी थोड़ा सा विचलित हो गया, मगर राजा रावण के पास इतनी ताकत थी, अगर वो चाहता तो अपनी शक्ति के बल के माध्यम से सीता को सब कुछ कार्य कर सकता। मगर रावण का एक नियम था कि जो स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ हठात कार्य नहीं करूं, हठात कार्य नहीं करूं। चाहता तो 1 मिनट में नियम तोड़ सकता था। और कौन क्या कर सकता था, इतना बलशाली था। फिर भी उसने सीता के साथ हठात कोई कार्य नहीं किया। मां उठाकर विमान में ले जाकर अशोक वाटिका में रख दिया और वहां अपनी अनेक दासियों को वहां सुरक्षा के लिए वहां पर स्थापित कर दिया। रावण दुराचारी नहीं था। जैन दर्शन के अनुसार तो उसकी एक ही गलती है बंधुओं, बस। पवित्र था रावण, सम्यक दृष्टि था। बीच में सम्यक दर्शन छूट गया। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था। वो तो नरक जाने का मूल कारण, क्योंकि प्रति नारायण नियम से नरक ही जाते हैं। और निदान बंद से जो वस्तु मिलती है वो मिल तो जाती है वस्तु, मगर उसके बाद दुर्गति होती है। रावण ने ये प्रति नारायण का जो पद पाया था वो निदान बंद से पाया था। पूर्व जन्म में रावण कजीब दिगंबर मुनि था और घोर तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या। मगर उनके दर्शन करने के लिए एक विद्याधर अपने वैभव को लेकर के जब उनके दर्शन करने आया तो उनकी आंख खुली और उन्होंने ये वैभव को देख करके मन में भाव किया कि अगर मैंने कोई तपस्या की है तो मुझे ऐसा वैभव मिले। हो गया निदान बंद। और उससे भी कई गुना वैभव मिला, तीखंड का अधिपति प्राप्त हुआ। मगर फिर मरकर के दुर्गति नियम से जाएगा, क्योंकि धर्म से तूने मांग लिया, इन्हें सोना देकर के पीतल खरीद लिया। जिस मुद्रा से, जिस साधना से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे तूने संसार मांग लिया है। तो कर्म कहता ले दे तो दूंगा, मगर इसके बाद तेरी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। सीता का अपहरण कोई नरक जाने का कारण नहीं है। कितने लोग हैं जो कितनी स्त्रियों के अपहरण करते रहते हैं। कोई मन से अपहरण कर लेता है, कोई आंखों से अपहरण कर लेता है, कोई वचनों से कर लेता है, कोई साक्षात कर लेता है। रावण क्यों नहीं जल रहा अभी तक? 6,25,000 वर्षों से जलाया जा रहा है रावण लगभग। क्यों नहीं जल पा रहा है अभी तक रावण? क्योंकि रावण को रावण ही जला रहे हैं। रावण को रावण ही जला रहे हैं, इसलिए रावण मर नहीं रहा। एक रावण जलाते हो तो 100 रावण पैदा होते हैं। उसी रामलीला जहां रावण जलाया जाता है, उसी मैदान में कितने रावण घूमते हैं। कितने रावण को जलाओगे? कितने रावण को जलाओगे? घर घर कंसा, घर घर कंसा, इतने श्याम कहां से लाऊं? घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं? बंधुओं, हमें विचार करना है कि हमारा पुण्य का भी कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। राजा मधु नहीं समझ पा रहा है कि हमारा पुण्य, हमारी इज्जत कहीं सड़क पर ना आ जाए, कहीं रोड पर ना आ जाए। मगर वह वासना, विकार एक ऐसी चीज है कि आदमी का जीवन समाप्त कर देती है। दग्ध हो गया, उसकी कामाग्नि
मोतियों के हार, पद्म पुष्प, केले के पत्ते, पंखे की वायु, चंदन का लेप और चंदन की जोशना आदि शीतोपचारों से भी शांत नहीं हो रही है। जितनी भी शीतल चीजें थी वो सब उसे लगा दी गई, मगर उससे वो शांति को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे भयाग्नि से संतप्त पुरुष के लिए पद्म चंदन आदि कोई कार्य नहीं करते, कोई औषधि उसके जीवन में कार्य नहीं करती। इस प्रकार वह वियोग अग्नि में दग्ध होते हुए राजा मधु को देखकर समस्त परिवार कुटुंबी जन घोर शोक कुल में पड़ गए, शोकग्रस्त हो गए। किंतु मंत्री ने लज्जा एवं भय से राजा को अपना मुख तक नहीं दिखाया, क्योंकि राजा के सामने अगर मंत्री जाता तो राजा नियम से तलवार से उसकी गर्दन काट देता। वासनालु व्यक्ति को अगर कोई समझाने जाए तो उसका वो विनाश कर सकता है, शक्तिशाली है, उत्तेजित है, आपे से बाहर है और राजा पद में विभूषित है। कोई छोटा मोटा आदमी हो तो 2-4 लोग मिलकर के उसे अरेस्ट करा दे, मगर राजा जब भ्रष्ट हो जाए तो उसे कौन अरेस्ट करा सकता है। इसलिए मंत्री ने अपना शकल भी नहीं दिखाई और वियोग की अग्नि से पीड़ित होकर राजा मधु ने आहार जल का भी त्याग कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सब कुछ वर्णन ज्ञानार्णों में बहुत सुंदर तरीके से दिया कि जब काम जो चलता है तो आदमी की कैसी कैसी स्थिति बनती है, जमाइयां आने लगती हैं, सुस्ती आने लगती है, अंगड़ाइयां लेने लगता है, अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां जब आदमी विकार से युक्त होता है, ऐसी दशा उसकी हो जाती है। राजा मधु के जीवन की विचित्र घटना होती है कि वह राजा मधु ने जब ये सब कुछ त्याग कर दिया तो राजा मधु के जीवन की आशा अब लोगों को जीने की न दिखी। अब उन्हें लगा कि ये मरेगा। कुटुंबी जनों ने उन्हें भूमि पर लिटा दिया। कि अब ये समाधि हो जाए, इसकी सारे परिग्रह आदि ध्यान करा करके उसे भूमि पर लिटा दिया। जब मंत्री को इस बात का पता चला तो वह तत्काल उस स्थान पर आया जहां पर राजा बेसुध पड़े हुए थे, यानी बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने राजा को बड़े विनय पूर्वक नमस्कार कर उनके सामने बैठ गया। राजा ने उसकी ग्रीवा अपनी भुजाओं में डाली, उसके गले में अपने हाथों को डाला और कहा, हे मंत्री, मेरी मृत्यु होने पर मेरे चित्त का समाधान कैसे हो सकेगा? मैं मर तो रहा हूं, मगर मेरे अंदर जो वासना की आग जल रही है वो कैसे बुझेगी? वह मंत्री बहुत चतुर था। उसने काल का कुछ काल तक चिंतित रहा, कुछ समय तक वो विचार करता रहा एवं उसने विचार किया कि राजा तो घोर दुख में है, मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा प्रयत्न करूं यदि मैं कपट से राजा हेमवत की प्रिया चंद्रप्रभा को हर करके ले आऊं तो यह निश्चित है कि हमारे राजा की अपकीर्ति फैलेगी। यदि उस नव यौवनों को इससे न मिलाया जाए तो इसमें संशय नहीं है कि राजा का प्राणांत हो जाएगा। किंतु जब दोनों ही कार्य अनुचित हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समय विचार करने के बाद मंत्री ने यह निश्चय कर लिया कि जो हो राजा की इच्छा पूर्ण होना चाहिए। अगर राजा की मृत्यु होती है तो घोर अनिष्ट होगा। एक प्रकार किसी प्रकार से भी
हेमवत राजा की प्रिया चंद्रप्रभा को मुझे लाना चाहिए। ऐसा विचार करके चतुर मंत्री राजा मधु से कहा कि हे महाराज, आप इस प्रकार चिंतित ना हो, दुखी ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चंद्रप्रभा आपसे अवश्य मिलेगी। पहले तो मैं ये न समझा था कि आप राज्यकाल से प्रबुद्ध होकर उस विस्मृत उसे भूल जाएंगे। आप अपने वैभव में, आप अपने वनवास में, आप अपनी रानियों के संपर्क में आकर उस चंद्रप्रभा को भूल जाएंगे और भीम राजा को जीत कर, यानी बटपुर के राजा को जीत कर आपके अंदर अपार आह्लाद और उत्साह होगा, क्योंकि वो भी एक शक्तिशाली योद्धा था। आपने उसे जीता, मगर आपका मन ऐसा न कर सका। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप चंद्रप्रभा के बिना अपने प्राणों पर भी संकट ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य है कि आपकी इच्छा की पूर्ति मैं करूं। आगे जो अपकीर्ति, आपकी बेइज्जती, आपका अयश, आपका अपमान, आपको जो बददुआएं मिलेंगी, उनसे निपट लिया जाएगा। ऐसा धैर्य धरा करके वह उस कार्य के विघ्न समझने लगा कि अगर चंद्रप्रभा का अपहरण किया जाता है तो क्या क्या परेशानियां उपस्थित हो सकती हैं, किस प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है। वो सारे के सारे तरीकों को विचार करने लगा और मंत्री ने के लुभाने आश्वासन से राजा मधु बड़ा संतोष को प्राप्त हुआ। उसने अपने गृही मन को शांत किया, यानी अपने व्याकुल मन को उसने शांत करने का प्रयास किया। मंत्री ने एक आवंड रचा और आवंड रच करके अनेक मित्र राजाओं को यह संदेश भिजवाया कि आप लोगों को अपनी अपनी रानियों के साथ यहां शीघ्र उपस्थित होना है। बसंत ऋतु में राजा मधु सपत्नीक अपने मित्र राजाओं एवं रानियों के साथ उद्यान में बसंत ऋतु में क्रीड़ाएं करेंगे। राजा मधु का आमंत्रण पाकर सभी मित्र राजा बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी ने अपनी अपनी रानियों को साथ लेकर अयोध्या पहुंच गए। आज तो अयोध्या बहुत छोटी है। अयोध्या पहले 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी अयोध्या थी। यानी 108 योजन में अयोध्या थी। इतनी विशाल अयोध्या में सब महापुरुषों के जन्म हुआ करते थे। आज मैंने वर्तमान में पता किया कि अयोध्या में कितने जैन हैं, तो मुश्किल से 40-50 या 100 से ज्यादा नहीं है, 10-20 घर हैं बस, वो भी बहुत मध्यम वर्गीय। मगर अपना एक बहुत विशाल मंदिर भी है बताते वहां पर, और भी कुछ बनाए गए हैं, क्योंकि सब अन्य लोगों ने वहां पर अपने अपने स्थान बना करके उच्च कुलीन वहां से निकलते जा रहे हैं। तो बहुत बड़े उद्यानों में सारे लोग पहुंचे। बड़े सुंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ पत्र राजा हेमवत को भी भेजा गया। राजा मधु का निमंत्रण पत्र पाकर राजा हेमवत बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उन्होंने अपनी प्रिया चंद्रप्रभा से कहा कि चलो बुलावा आया है, राजा ने हमें बुलाया है। देखो, प्रिय ने कहा, बहुत समझदार शीलवती नारी थी चंद्रप्रभा। उसने कहा, देखो राजा मधु मुझ पर प्रसन्न है, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे स्नेह स्मरण किया है, इसे तुम भी पढ़ लो। उन्होंने मेरे लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो तुम भी पढ़ लो। अपने पति हेमवत से कहा। रानी चंद्रप्रभा पति से लेकर उस पत्र को पढ़ने लगी। इन्हें राजा ने
चंद्रप्रभा से कहा कि तुम्हारे लिए बड़ा स्नेह के साथ उसने तुम्हें स्मरण किया है और आमंत्रित किया है। तो रानी चंद्रप्रभा ने अपने पति हेमव्रत के हाथों से पत्र लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय राजा हेमव्रत, तुम्हारी भक्ति से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तुम मेरे परम मित्र भी हो, तुम मेरे समस्त सामंतों में अग्रणी हो, मेरे समग्र राज्य को तुम अपना ही समझो। तुम्हें ना तो संकोच करना चाहिए और ना मुझे भेदभाव रखना चाहिए। मैं इस बसंत ऋतु में राज परिवार के साथ 1 माह तक कीड़ा करने का विचार किया है। अतएव तुम प्रेम भाव से अपनी प्राण प्रिया चंद्रप्रभा को लेकर अवश्य आओ। पत्र पढ़ लेने के बाद चंद्रप्रभा ने निवेदन किया, हे स्वामी, मेरे निवेदन पर विचार किया जाए। आपने सामंत राजाओं पर इतना स्नेह भाव प्रकट करना कदापि अकारण नहीं होता। कितनी नीति और विवेक तुल्य थी वह रानी। उसने कहा कि राजन, अपने सामंतों के ऊपर इतना प्रेम कोई नहीं दिखाता। इस पत्र से जो झलक रहा है, कोई ना कोई कारण है। अकारण है, बिना जान सोचे समझे इतना सम्मानीय पत्र सामंतों को नहीं लिखता। इसमें अकारण नहीं है, कुछ ना कुछ कारण है। अवश्य इसमें कुछ रहस्य निहित है। राजगण कभी निस्वार्थ प्रेम प्रकट नहीं करते। बड़े आदमी निस्वार्थ होकर के कभी अपना प्रेम प्रकट नहीं करते। इसलिए आप वहां जाएं, मुझे संग ना ले जाएं और मुझे ले जाने की हट ना करें। यदि वह वहां पहुंच गई तो मेरा आपका वियोग संभावित है। चंद्रप्रभा के निवेदन पर राजा हेमव्रत को विश्वास न हुआ। उसने चंद्रप्रभा से कहा, तू मूढ़मती, तू अज्ञानी है। ऐसा कुवाक्य क्यों कहती है? चंद्रप्रभा से कहा, मूढ़मते, तू ऐसा कुवाक्य क्यों कहती है? तुम जैसी हजारों सुंदरियां तो राजा मधु की दासी हैं। दूरदर्शी रानी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं तो अपनी समझ से उचित परामर्श दिया है। भविष्य की घटनाओं से अपने आप मेरी आशंका का औचित्य प्रकट हो जाएगा। मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हो गई है वो भविष्य में आगे आपको समझ में आ जाएगी। इतना कहकर रानी मौन हो गई और आपका समय भी होने वाला। किंतु सरल चित्त राजा हेमव्रत के विचार न बदले। उसने सोचा कि प्रिय, तुम शुभ कार्य में विकल्प न करो। हमारा अयोध्या गमन अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार समझा बुझा करके राजा हेमव्रत ने रानी चंद्रप्रभा को तैयार कर लिया और संतोष दिलाया एवं उसी दिन दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करते समय अनेक अपशकुन हुए, किंतु विनाशकालीन विपरीत बुद्धि के अनुसार राजा हेमव्रत ने उधर ध्यान नहीं दिया। अपन ध्यान नहीं देते। अपन को बहुत सारे अपशकुन अपने जीवन में होते हैं जब अपन कोई गलत कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे हाथ पैरों की फड़कन, आंखों की फड़कन, ओंठ की फड़कन, गालों की फड़कन, उंगलियों की फड़कन, कंधे की फड़कन, पेट की फड़कन, पैरों की फड़कन, अनेक जगह फड़कन होती है। तो इतना समझ ले, इस शरीर के 2 हिस्से कर ले। सीधे हाथ के तरफ फड़कन पुरुषों के लिए शुभ होती है और उल्टे हाथ की माताओं बहनों के लिए शुभ होती है। अब इसके विपरीत अगर जिसके फड़कन होती है तो उसको अपशकुन मानते हैं। और भी अपशकुन होते हैं, कौवे का बोलना, अशुभ चीजें दिखना,
बहुत सारी चीजें होती हैं, मांगलिक चीजें भी होती हैं, पीले सरसों दिखना, कुंवारी कन्या दिखना, यात्रा के समय पर मयूर नृत्य करते हुए दिखना, आवाज करते हुए दिखना, आदि आदि, दही दिखना, ये बहुत सारी चीजें शुभ भी होती हैं, शकुन भी होते हैं। मगर इस राजा के जीवन में अपशकुन ही अपशकुन दिखाई दिए जा रहे थे और रानी समझ गई कि अब विनाश का समय आ गया है, इनकी बुद्धि भी विनाश की ओर जा रही है। और राजा हेमवत ने इसका किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। कई दिनों की यात्रा के पश्चात राजा हेमवत अयोध्या के समीप जा पहुंचे। महाराजा मधु ने अपने परिवार के संग आकर राजा हेमवत का स्वागत किया और एक सुंदर महल में उन्हें निवास करने के लिए व्यवस्था करवा दी। राजा हेमवत एवं चंद्रप्रभा का बड़ा आदर और सत्कार किया गया। क्या कहा जाए उनके मान और सम्मान की स्थिति का। अन्य राजाओं का भी उचित सम्मान हुआ। उस समय राजा मधु ने अपने उद्यान को सुंदर रूप से सजवाया। यह सारा कृत्य चंद्रप्रभा को फंसाने के लिए हो रहा था। ठीक ही है, ऐसा कौन सा कार्य है जो माया के बल पर सिद्ध ना किया जा सके, सिद्ध ना किया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं, साधु भी इसी प्रकार के कई चक्करों में लोगों को फंसा लेते हैं। देखो, जमानतें भी नहीं हो रही हैं, जेलों में पड़े, बहुत सारी जातियों के साधु पड़े, कई तो फांसी सुसाइड करके मर गए, कई पुलिस की कस्टडी गुंडों के बल पर यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, जिनकी 25-25 क्या बोलते हो पेन ड्राइव प्रमाणिक हैं, मगर 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है। पाप करने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता है। और ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं उसे फंसाने के लिए। समझ नहीं है वो। ठीक ही है, ऐसा कौन सा कार्य है जो माया के बल से प्राप्त नहीं होता। उद्यान की शोभा अपूर्व हो गई है। पराग रज की से सुगंधित कोयलों की मत वाली कूक एवं भ्रमों के मधुर गुंजार की झंकार उद्यान में गूंजने लगी है। पाषाण खंडों से रचे हुए विभिन्न कृत्रिम पर्वतों से उद्यान की शोभा द्विगुणित हो गई है। इसके अतिरिक्त उसमें चंदन के पंख, कपूर, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से पूरा वाटिकाएं निर्मित की गई हैं, जिनमें सुगंधित कपूर, चंदन आदि और सोने और चांदी के तारों से बने रंग बिरंगे बंधन वालों उद्यान की शोभा को चार चांद लगा रहे। जब उद्यान की सजावट पूर्ण हो गई, तब राजा मधु ने अपने वनवास तथा सामंत नरेशों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां पधारे। उद्यान की मनोहारी शोभा देखते ही बनती थी। लताओं से रमणीक, पुष्प पत्रों से सुगंधित, भ्रमरों के गुंजन, कोयलों की मधुर कूक तथा मंजरी युक्त आम के वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो राजा मधु के स्वागत के लिए अर्घ्य प्रदान करने के लिए ये सारे लोग एकत्रित हुए हों। इस रमणीक उद्यान का क्रीड़ा स्थल बना। उन्होंने पिचकारियों में केसर मिश्रित जल भर लिया, क्रीड़ाई की, फिर भी उनके विरही मन को लेस मात्र भी सुख की उपलब्धि नहीं हुई। रानियों ने पिचकारी में केसर को घोल करके जल भर के उसका एक दूसरे पर हंसी मजाक कर रहे हैं, मगर राजा का चित्त में रंच माद भी कोई सुख की उपलब्धि नहीं हुई। अन्य सामंत भी अपनी अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार बसंत ऋतु में 1 मास तक
कीड़ा का समारोह चलता रहा। कीड़ा की अवधि समाप्त होने पर महाराज मधु ने अपने महल में आए हुए समस्त राजाओं समेत सामंतों को वस्त्राभूषण सम्मानित किया, किंतु राजा हेमवत को बुलाकर विनम्र स्नेह दर्शाते हुए कहा, हे मित्र, तुम कुछ काल और यहीं रहो, तुम यहां और अच्छे से रहो, यहीं रुकना ही तुम्हारे लिए लाभदायक है। और ऐसा उससे निवेदन किया, कुछ काल पूर्वक तुम अतिथि बनकर के रहो, उस समय तुमने मेरा जो सम्मान किया था मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। तुमने संकोच हो अपनी रानी चंद्रप्रभा को यहां छोड़ जाओ, उसके योग आभूषण तैयार होने पर मैं उसे ससम्मान विदा कर दूंगा। यद्यपि राजा मधु के शब्द कृत्रिम थे, बनावटी थे, आर्टिफिशियल थे, और वो फिर से सरल चित्त होकर राजा हेमवत को समझ में ना आए, उसने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात उसने आकर रानी चंद्रप्रभा से कहा कि हे प्रिय, मैं राजा मधु से विदा ले चुका हूं, अतः आज ही भटपुर के लिए प्रस्थान करूंगा, किंतु मुझे अपने विश्वस्त मंत्री एवं अन्य सैनिकों की देखरेख में यहां छोड़ जाता हूं। तुम उपहार में आभूषण आदि तुम्हारे अभी बन रहे हैं, उसके बनने के बाद राजा मधु तुम्हारी विदाई कर देगा। उनकी आज्ञा की उपेक्षा करना मैं उचित नहीं समझता। इतने भी भोला नहीं होना चाहिए पुरुषों को कि अपनी पत्नी को एक दूसरे राजा के पास छोड़ करके उसकी मीठी मीठी बातों में जा रहा है, कितना भी क्यों ना विश्वासपात हो, मगर अकेली अपनी पत्नी छोड़ करके जाना सरासर अत्याचार और अनीति। और तुम्हारे आभूषण आदि जब बन जाएंगे तो तुम अति शीघ्र आ जाना, क्योंकि राजा मधु की ऐसी राय है। उसकी आज्ञा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। राजा का कथन सुनकर रानी चंद्रप्रभा व्याकुल हो गई। उसने प्रार्थना की, हे नाथ, मैं समझती हूं कि तुम प्रथम तो आप दुर्भाग्यवश ही मुझे यहां लाए एवं अब यहां त्याग करके एकाकी लौट रहे हो। इससे निश्चित है कुछ अनर्थ अवश्य होगा। राजा मधु अपनी पत्नी बनाकर बलात् मुझे वनवास में रख लेगा, अंत में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। चंद्रप्रभा की आशंका पर जब भी राजा हेमवत को विश्वास न हुआ, उसने कहा, अभी मूढ़मती, अरे अज्ञानी पागल, तू क्या जाने, भोली, तू समझती नहीं है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजा मधु ऐसे घृणित भाव नहीं है उनकी चेष्टाएं अत्यंत पवित्र हैं। उन्हें रोक रखने का कारण यह कदापि नहीं हो सकता, बल्कि उनकी आंतरिक स्नेह भावना है। तुम तनिक भी चिंता न करो। उसके पति ने जब अपनी पत्नी को इस प्रकार से समझा दिया, अब वो बेचारी क्या करे? या तो राजा हेमवत जन्म से ही सनकी और पागल है, या फिर राजा मधु के मोह में ऐसा जाल में फंस गया है कि जो अपनी पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहा है, वह इसको नहीं जान पा रहा है। और आपका समय हुआ, अपन समझेंगे कि कर्म और पुण्य कैसा आदमी को कहां से क्या करता है। ये सारे राज हम तुम्हें सुनाएंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बनी। जय वाणी स्तुति। जिन वाणी के निसे सूजे लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धूप
हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। नमो का सबका गले अहंकार। परम पूजनी द्वादशाम जनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम जैनम जैतु शासनम।